तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टू वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन फंक्शन, जहां पे हम लोग करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। इस सीरीज का मैंने नाम दिया है 2020 सीरीज। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड 2020 सीरीज? द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। हम लोग हर एक टॉपिक ऑफ सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो देयर वुड बी सीरीज ऑफ वीडियो जहां पे हम लोग हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चंस उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। ऑफ कोर्स आई वुड एडवाइज यू कि पहले तुम्हारा ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। अगर तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है देन जिट सीरीज इज अवेलेबल। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं वन शॉट रिविजन्स भी डालूंगा, तो वहां से तुम ये टॉपिक पढ़ सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और उसके बाद ये टॉप 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम टॉप 20 क्वेश्चंस के सारे वीडियोस देखते हो, 2020 सीरीज के सारे वीडियोस देखते हो, तो तुम्हारे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। बिकॉज जब मैं वो 20 क्वेश्चन पिक करता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं नंबर 1 सारी वैरायटी कवर हो जाए, और नंबर 2 मैं टिपिकल क्वेश्चंस उठाऊं, मैं इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ना उठाऊं, ताकि अगर तुम ये 20 क्वेश्चंस कर पाओ तो बाकी सारा चैप्टर तुम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के मेरे भाइयों स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं विद द टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। तो मेरे भाइयों सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें निकालना है जी ऑफ एफ ब्रैकेट के अंदर 3। मतलब मुझे जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, जब डोमेन 3 है बेसिकली। तो मेरे भाइयों सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं जी ऑफ एक्स में 3 वैल्यू पुट कर देता हूं। तो अगर मैंने एक्सट्रीमली सॉरी, एफ ऑफ एक्स में मैं 3 वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि जी ऑफ एफ का मतलब होता है एफ की वैल्यू जी में। तो अगर मैं एफ की जगह 3 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7। अब जो एफ का आंसर आया है उसको मैं जी में पुट कर देता हूं, क्योंकि मुझे निकालना तो यही है ना, जी ऑफ एफ मतलब एफ की वैल्यू जी में। तो एफ की जो फाइनल वैल्यू आई है 7, उसको मैं जी में पुट कर देता हूं। तो फाइनली जी ऑफ 7 निकल के आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 47। तो मेरे भाइयों फाइनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने एफ ऑफ एक्स में 3 ही क्यों डाला? क्योंकि मुझे जी ऑफ एफ तभी चाहिए था जब मेरा डोमेन 3 हो। तो मेरे भाइयों जब मैंने एफ ऑफ 3 निकाला तो एफ ऑफ 3 का जो भी आंसर आया उसको जी ऑफ एक्स में डाला। सो फाइनली आई गॉट आंसर 47, यानी कि एफ की वैल्यू जब जी में डालते हैं डोमेन 3 लेकर के तो आंसर 47 आता है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी ऑफ एफ मतलब एफ की वैल्यू जी में उठा के डाल दो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, y की वैल्यू दे रखी है 4 5 6। जब तक मुझे कुछ भी ना बोला जाए मैं यही मानता हूं कि ये डोमेन है और ये रेंज है। ऑन अ ए टू बी मैपिंग वेयर f1 इज इक्वल्स टू 4, मतलब जब हम लोगों ने डोमेन 1 रखा तो रेंज 4 आई, जब हम लोगों ने वैल्यू 2 रखी तो रेंज 5 आई, जब हम लोगों ने वैल्यू 3 रखी तो रेंज जो है वो 6 आई। अब मुझसे पूछा जा रहा है एफ इनवर्स एक्स बताओ। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने की बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। एफ इनवर्स एक्स क्या कहता है? एफ इनवर्स एक्स कहता है कि अगर तुम डोमेन डालते हो तो रेंज आता है, तो ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसमें रेंज की वैल्यू डालो तो आंसर डोमेन आ जाए। ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसमें रेंज की वैल्यू डालो तो आंसर डोमेन आ जाए। मतलब जब तुम इनपुट डालते हो तो आउटपुट आता है, तो अब ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसपे आउटपुट डालने से इनपुट आ जाए, उसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो मेरे भाइयों अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरा आंसर 4 आता है। इसका मतलब है मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें मैं वैल्यू को 4 रखूं तो मेरा आंसर 1 आ जाए। अगर मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन में वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरा आंसर 4 आता है। मतलब मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जहां पे मैं वैल्यू को 4 डालूं तो मेरा आंसर 1 आ जाए। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो 4 प्लस 3 ये तो 7 हो जाएगा, यानी कि ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। 3 minus 4 this will be -1, so B cannot be the correct answer. 4 minus 3 इसका आंसर आ रहा है +1, यानी कि C इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। D से में मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर C, x -3। Let's move on to the third question. It's a very very good question.
ये कह रहा है कि 4f(x) इज इक्वल्स टू f(2x) और मुझे f(x) की वैल्यू देके रखी हुई है x² प्लस x माइनस 1। तो मेरे भाइयों बड़ा ही सिंपल है, मैं सबसे पहले f(x) का मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 4f(x), तो ये हो गया 4 इंटू x² प्लस x माइनस 1, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x² प्लस 4x माइनस 4। दिस इज माई 4f(x) की इक्वेशन। अब मैं निकाल सकता हूं f(2x), तो f(2x) में मैं x की जगह 2x रख दूंगा, दैट इज सिंपल। तो x² था तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह लिख दिया 2x, एंड फाइनली माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस 1। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी कि 4f(x) को इक्वेट कर दो 4f(x) को इक्वेट कर दो f(2x) के साथ। तो मेरे भाइयों ये हो जाएगा फाइनली 4x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x माइनस 1। तो 4x² से 4x² कैंसिल हो गया, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1। सो फाइनली 2x आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। दैट्स द फाइनल आंसर मेरे भाइयों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगेन इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, पहले f(x) का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें 4f(x) मिल जाएगा, और जब तुम लोग x की जगह 2x रख दोगे तो फाइनली तुम्हें f(2x) मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल, और दोनों को इक्वेट कर देना, फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू √x माइनस a। तो हमें पता है कि फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो मतलब कुछ भी कर ले x की वैल्यू a से कम नहीं होनी चाहिए, जीरो हो सकती है पर x माइनस a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि x माइनस a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। x की वैल्यू हमेशा a से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद न्यूमेरिकल। y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ लेट्स से x माइनस 4, तो किसी भी कीमत पर x की वैल्यू 4 से कम नहीं होनी चाहिए। 4 होगी तो चलेगी, 5 होगी तो चलेगी, 6 होगी तो चलेगी, पर 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 4 से लेकर के कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक, 4 से बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए या 4 के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस a है तो x की वैल्यू a या a से बड़ी ही होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए से लेकर इन्फिनिटी, जिसमें a इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। अगर ओपन ब्रैकेट होता जो कि ऑप्शन नंबर बी में है तो इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, जबकि यहाँ पे वैल्यू हम लोग a रख सकते हैं क्योंकि a माइनस a तो जीरो ही होता है और अंडर रूट जीरो का आंसर भी जीरो आ जाता है, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है। x इक्वल्स टू a पर फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए a वैल्यू रखी जा सकती है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोज ब्रैकेट a कॉमा इन्फिनिटी। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। f(x) मुझे देके रखा हुआ है 2x प्लस 3 और मुझसे पूछा हुआ है f(2x) बता दो, और f(2x) में से 2f(x) माइनस कर दो और प्लस 3 कर दो और आंसर बता दो। तो सबसे पहले तो मैं f(2x) निकाल लेता हूं। तो f(2x) बड़ा ही सिंपल है, x की जगह सिर्फ 2x रख दो, तो बड़ा ही सिंपल है 2 इंटू 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3। फिर 2 इंटू f(x) मतलब पूरे f(x) का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, सो दैट विल बिकम 4x प्लस 6। अब मुझे f(2x) माइनस 2f(x) करना है, यानी कि 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 6 और प्लस 3। तो मेरे भाइयों ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6, सो कट पिट के आंसर हो जाएगा 0, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट।
तो देखते हैं यहाँ पे x,1, y,2, y,3 और z,x। वापस से यहाँ पे y आ गया मेरे भाइयों, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, क्या ये रिलेशन है? ये रिलेशन बिल्कुल होता अगर ए से बी पर मैपिंग हो तो, लेकिन लास्ट में z और x भी आ गया, तो z और x की मैपिंग तो है ही नहीं। यहाँ पे b से a पर मैपिंग ये दिख रहा है, यहाँ पे b से a पर मैपिंग ये दिख रहा है, मैंने a से b मैपिंग कहा था, बट एक्चुअली b से a पर मैपिंग ये दिख रहा है, क्योंकि x मैप हुआ है 1 के साथ, y मैप हुआ है 2 के साथ, y मैप हुआ है 3 के साथ। अब z को मैप होना चाहिए था 1 2 3 4 5 में से किसी के साथ, पर z मैप हो गया x के साथ, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, तो ये रिलेशन नहीं है। क्योंकि b से मैपिंग होती है a पर, तो z की मैपिंग x के साथ आखिरकार कैसे हो गई? या तो a के अंदर x होना चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट अ रिलेशन, इट इज डेफिनेटली नॉट अ फंक्शन। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट है मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 7। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दे के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो मेरे भाइयों, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 में मैं x की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मिल जाए? आई जस्ट हैव टू थिंक दिस, कि मैं x की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मिल जाए। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 में मैं x की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मिल जाए? तो बड़ा ही सिंपल है, पुट x इक्वल्स टू 2, सॉरी, पुट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, पुट x इक्वल्स टू x प्लस 2। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स की जगह आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 8, तो x की जगह आ गया x प्लस 2, एक्स की जगह आ गया x प्लस 2, बाकी सब कुछ सेम है। तो फाइनली हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4x माइनस 8 प्लस 8, तो माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल, फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4x, तो 4x से 4x कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ए की वैल्यू है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बी की वैल्यूज है 4 और 9, और f दे रखा है 2,4 माइनस 2,4 3,9 माइनस 3,9, देन f इज डिफाइंड एज 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन कहता है कि एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, 1 फंक्शन कहता है एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव डिफरेंट एलिमेंट इन बी। पर अगर हम लोग चेक करें तो प्लस 2 जो ए का डिफरेंट एलिमेंट है, उसकी बी में इमेज है 4, माइनस 2 की मैपिंग भी 4 से हो रही है, यानी कि माइनस 2 की मैपिंग बी के डिफरेंट एलिमेंट से नहीं हो रही, सेम एलिमेंट से हो रही है जिसकी प्लस 2 से मैपिंग हुई थी। आई रिपीट, 2 की मैपिंग 4 से हुई थी और माइनस 2 की मैपिंग भी 4 से हो गई, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से मैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुका था। तो ये डेफिनेटली 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब ए के हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग हो बी के, तब वो 1 फंक्शन कहलाता है। सो इट इज डेफिनेटली नॉट अ 1 फंक्शन। क्या ये इनटू फंक्शन है? क्या यहां पे कोई छूट गया? अगर रेंज और कोडोमेन, आई रिपीट, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होती है तो ऑनटू फंक्शन होता है, और अगर कोडोमेन में से कुछ छूट जाए और रेंज कम आए कोडोमेन से तो इनटू फंक्शन होता है। पर यहां पे डेफिनेटली 4,9 था और रेंज भी 4,9 ही है, तो इसका मतलब है ये एक ऑनटू फंक्शन है, इट इज नॉट अ इनटू फंक्शन, क्योंकि यहां पे कोडोमेन और रेंज दोनों ही बराबर है। इट इज वेरी वेरी सिंपल।
नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। एफ ऑफ एक्स मुझे दे के रखा हुआ है, जी ऑफ एक्स दे के रखा हुआ है, और मुझे बोला गया है फाइंड एफ ऑफ जी, यानी कि जी की वैल्यू उठा करके एफ में डाल दो, जी की वैल्यू उठा करके एफ में डाल दो। तो अब यार प्रॉब्लम ये है कि मैं जी में वैल्यू 1 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर 1 रखा तो रूट से 0 आ जाएगा और एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। मैं वैल्यू 1 से बड़ी भी नहीं रख सकता, वरना 1 माइनस बड़ी वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मेरा आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे x की वैल्यू रख देता हूं 0.75, तो मैं g ऑफ 0.75 निकाल लेता हूं। तो अगर मैं g ऑफ 0.75 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर अंडर रूट। तो चेक करते हैं मेरे भाइयों, 0.75 का स्क्वायर 1 में से माइनस, तो 0.4375 आया, इसका अंडर रूट किया, डिवाइड इक्वल्स टू करके मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से, तो फाइनली आंसर आया 1.1338। अब मैं f के अंदर g का आंसर डाल रहा हूं, यानी कि 1.1338, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं है बोला हुआ है g की वैल्यू f में डालो। तो फाइनली हो जाएगा 1.1338 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1.338, तो 1338। तो लेट अस चेक जल्दी से एकदम। तो 1 प्लस 1.338 फिर अंडर रूट डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1.1338, तो फाइनली मेरा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.75 ही आ गया, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं 0.75 डालूं और मेरा आंसर वापस 0.75 आ जाए? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेरे भाइयों, डी इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन में नेचुरल नंबर है और रेंज में नेचुरल नंबर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर एक्स माइनस 1। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, अगर -1 की पावर इवन हुई तो आंसर आएगा +1, और अगर -1 की पावर ऑड हुई तो आंसर आएगा -1। तुम x की कोई भी वैल्यू रख दो, या तो पावर इवन होगी या तो पावर ऑड होगी। अगर पावर इवन होती है तो आंसर +1 है, और अगर पावर ऑड होती है तो आंसर -1 है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे बोला गया है कि फंक्शन जो है वो n टू n है, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब रेंज कभी भी -1 नहीं हो सकती। तो फाइनली एक ही आंसर आएगा, रेंज शुड बी 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोग इसमें डी मार्क करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आंसर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। इन्होंने बोला हुआ है रेंज जो है वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, एन टू एन फंक्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ +1। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज। वैसे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होगा, कैलकुलस यूज होगा, बट मैं उसके अलावा एक और अप्रोच तुम्हें दे देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू पता नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसको और अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कैलकुलस आता है तो ये क्वेश्चन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। जो मैं अभी कहूँगा, जो मैं लिखूंगा वो सोचना थोड़ा सा टिपिकल होगा, पर ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि कैन इट बी रिटन एज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करने पे आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। रियल नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब x माइनस 3 के होल स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर आ गया मतलब आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, और 1 में अगर कुछ भी पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, इसलिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1।
लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू. ध्यान से देखना. इन्होंने एफ ऑफ एक्स दे रखा है a माइनस एक्स टू द पावर n और पूरे की खोपड़ी पे 1/n, जहां पे a ग्रेटर देन 0 है, n जो एक वो है पॉजिटिव इंटीजर है, और तुम्हें निकालना है f की वैल्यू f में, यानी कि f ऑफ x. तो मेरे भाइयों एक काम करते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं f ऑफ x. तो f ऑफ x हो जाएगा मेरे भाइयों a माइनस एक्स टू द पावर n और पूरे की खोपड़ी पे 1/n. अब मैं एक काम करता हूं, ये जो f ऑफ x की वैल्यू है इसी को उठा करके x में डाल देता हूं. तो अब मैं निकाल रहा हूं f ऑफ x. तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जहां x लिखा हुआ है वहीं पे ये पूरी वैल्यू उठा के डाल देता हूं. ये पूरी वैल्यू देखो मैंने डुप्लीकेट बनाई और जहां x था उसकी जगह डाल दी. बस याद रखना x टू द पावर n भी था तो ऊपर n लगा दिया और पूरे की खोपड़ी पर था 1/n. सिंपल है. बस जहां पे x था ना मेरे भाई, जहां पे x था ना मेरे भाई, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया. अब अगर तुम इंडाइसिस के रूल्स लगाओगे तो छत प्रॉपर्टी, यानी कि ये n अंदर जाके इस खोपड़ी से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली अंदर बचेगा a माइनस a प्लस एक्स टू द पावर n की खोपड़ी पे 1/n. तो a से a कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर n की खोपड़ी पे 1/n, n से n कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा x. यानी कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13. अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले निकालना है f ऑफ x बाय y. तो f ऑफ x बाय y कैसे निकालेंगे हम लोग? x की जगह रख देंगे x डिवाइडेड बाय y. तो नाउ अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y. तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x बाय वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. तो y से y कैंसिल, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. वेरी वेरी गुड. अब मैं निकालता हूँ f ऑफ y अपॉन एक्स. f ऑफ y अपॉन एक्स, तो भाई x की जगह मैं रख देता हूँ y बाय एक्स, यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ y बाय एक्स माइनस 1. तो ये हो जाएगा y बाय एक्स और ये हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स. सो इट कैन बी रिटर्न एज y बाय एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स. तो x से x कैंसिल, तो फाइनली मेरा आंसर आया y डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स. अब मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, तो कैसे होगा? f ऑफ x बाय y डिवाइडेड बाय f ऑफ y बाय x, यानी कि x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय y अपॉन y माइनस x. इट कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y. तो क्या अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ले लूं, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ले लूं तो मैं इसको x माइनस वाई लिख सकता हूं मेरे भाइयों. अगर मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो ये y माइनस एक्स है. नेगेटिव साइन बाहर लिया, अगर ये अंदर जाता है तो ये माइनस एक्स होता है, वही है. ये अंदर जाता है तो प्लस वाई होता है, वही है. तो इवेंचुअली x माइनस वाई और x माइनस वाई विल गेट कैंसल आउट. तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई. यानी कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. तो मैं एक बार इसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हो. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एल्जेब्रा थोड़ा सा ज्यादा है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14. The domain D and range R of the function f of x equals to 2 minus under modulus x minus 1. तो अगेन सेम थिंग, अगर ये अंडर मॉड्यूलस है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 2, क्योंकि 2 में से अगर कुछ भी पॉजिटिव माइनस करेंगे तो आंसर नीचे ही गिरेगा. तो हाईएस्ट रेंज विल बी 2, हाईएस्ट रेंज विल बी 2, क्योंकि भाई ये मॉड्यूलस से आंसर तो पॉजिटिव आएगा और 2 में से कुछ भी पॉजिटिव माइनस करेंगे तो आंसर छोटा ही आने वाला है. तो हाईएस्ट रेंज जो है वो 2 है और बाकी वैल्यूज 2 से कम ही होंगी. अगर इसका आंसर आ जाए 5 तो आंसर होगा -3, इसका आंसर आ जाए 10 तो आंसर होगा -8, इसका आंसर आता है 1000 तो आंसर होगा -998. मतलब नेगेटिव साइड पर तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है बट हाईएस्ट वैल्यू 2 होगी. यानी कि रेंज तो हो गई बाबा नेगेटिव इन्फिनिटी से 2.
अब डोमेन तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है क्योंकि किसी भी वैल्यू से फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों। लेट्स गो फॉर 15th। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x प्लस एच और मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो x की जगह अपन डाल देंगे x प्लस एच, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस एच, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 3h। फिर मैं निकालता हूं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस एच, यानी कि 4x प्लस 2h। ना फाइनली मुझे फर्स्ट वाले वैल्यू में से सेकेंड वाली वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि 2x प्लस 3h माइनस 4x प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3h माइनस 4x माइनस 2h। दैट वुड बी माई आंसर, यानी कि यहाँ पे एक h बचेगा और माइनस 2x बचेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आई बिलीव कि तुमको लॉगरिथम आता है तभी तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड एज यू कैन सी आई हैव पिक्ड अप ऑल द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। मैंने कोई भी रियायत तुम्हारे ऊपर नहीं बरती है कि एक जैसे क्वेश्चंस लिए, बट दैट्स द ट्रू थिंग अबाउट द एंटायर सीरीज कि मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो डिफरेंट होंगे, जो यूनिक होंगे, ताकि तुम्हें भी सॉल्व करने में मजा आए। तो अगेन यहाँ पे देखते हैं, मुझे ये एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो फाइनली एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाइयों लॉग बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ फाइनली मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली क्या मैं कह सकता हूं, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो आई कैन से कि ऊपर हो गया लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो गया लॉग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो फाइनली मेरे भाइयों मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको नेक्स्ट स्टेप में, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर। तो बाय फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम कि log m to the power n can be written as n log m, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आई कैन राइट इट एज 2 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स ही तो है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स लॉग की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 2f of x. It was a typical question. I am not denying that. You can watch it once more. But again, I am telling you कि my task is to give you those 20 questions जिसके ऊपर ICI ना पूछ पाए। इससे नीचे लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, well and good. But ये लेवल के क्वेश्चंस अगर हम लोग कर पा रहे, it means we are ready for the examination. 17th क्वेश्चन देखना, ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। इसमें कई बार आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड मार्क होता है, बट दिस इज रॉन्ग। हमको फंक्शन को हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहिए जितना पॉसिबल हो पाए बिफोर पुटिंग द डोमेन, अगर आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, तो x माइनस 5 कैंसिल, आंसर इज गोइंग टू बी x प्लस 5, और अगर मैं x की वैल्यू 5 डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों। 18th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था।
एज वी कैन सी एफ ऑफ एन जो है वो एफ ऑफ एन माइनस वन है प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू है, जहाँ पे एन की वैल्यू 2, 3, 4 से लेकर बहुत आगे तक हो सकती है। इन्होंने बोला f0 0 है, f1 1 है और f7 की वैल्यू निकालनी है। अब प्लीज मेरी बात सुनना, अगर मुझे मान लेते हैं f ऑफ 3 निकालना है तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 माइनस 1 प्लस f ऑफ 3 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। क्या जनता सहमत है? मैंने n की जगह तरफ 3 रखा तो मुझे f ऑफ 3 मिल गया f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। वैसे ही जब मैंने n की जगह 4 रखा तो मुझे मिल गया f ऑफ 4 माइनस 1 प्लस f ऑफ 4 माइनस 2, यानी कि f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजी समझिए। f ऑफ 3 जब निकालना था तो वो f2 प्लस f1 है, f ऑफ 4 निकालना था तो वो f3 प्लस f2 है। तो मेरे मालिक अगर मुझे f ऑफ 2 निकालना है तो वो हो जाएगा f1 प्लस f0, जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी मुझे दे के रखी हुई है 0 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1। वैसे ही अगर मुझे f3 निकालना है तो वो हो जाएगा f2 प्लस f1, यानी कि 1 प्लस 1, सो आंसर इज गोइंग टू बी 2। मुझे f4 निकालना है तो वो हो जाएगा f3 प्लस f2, यानी कि 2 प्लस 1, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 3। फिर मुझे f5 निकालना है तो वो हो जाएगा f4 प्लस f3, यानी कि 2 प्लस 3, आंसर इज गोइंग टू बी 5। फिर मुझे f6 निकालना है तो वो हो जाएगा f5 प्लस f6 प्लस f4, सॉरी आई एम सो सॉरी, f4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5, यानी कि 8। फिर फाइनली f7 निकालना है तो वो हो जाएगा f6 प्लस f5, so that will be 8 plus 5, that means 13. So correct answer is going to be option number D. It was indeed a very very good question, क्योंकि पैटर्न आइडेंटिफाई करना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इट इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, सिर्फ इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट था। ये कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो 2x के बराबर होता है, x की वैल्यू 3 से छोटी है या बराबर है और 1 से बड़ी है तो x स्क्वायर के बराबर होता है, और x की वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटी है तो 3x के बराबर होता है। अब वो बोल रहा है f ऑफ माइनस 1 बताओ, तो f ऑफ माइनस 1 तो 1 से छोटा है, मतलब 3x में वैल्यू पुट करूंगा तो 3 इंटू माइनस 1 हो गया, प्लस f ऑफ 2, तो 2 जो है वो 1 से 3 के बीच में, तो x स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। f ऑफ 4, तो ये 3 से बड़ा है तो मैं इसको 2x की जगह पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। सो फाइनली हो गया -3 प्लस 4 प्लस 8, सो फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी 12 माइनस 3, दैट इज 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था, x की वैल्यू के हिसाब से हमको फंक्शन चूज करना था, दैट इज इट। इसके अलावा इसमें और कोई स्पेशल बात नहीं थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम सवाल, द रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x equals to under root 16 minus x square is. So this is one of the last question that we have to solve. ये पूछ रहे द रेंज ऑफ द फंक्शन। वैसे एक्चुअली यहाँ पे रेंज नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकली यहाँ पे इसको क्वेश्चन में पूछना चाहिए द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x। तो मेरे भाइयों, जो डोमेन है x की वैल्यू वो किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, जो भी x की वैल्यू है वो किसी भी कीमत पर 16 से बड़ी नहीं हो सकती। x की वैल्यू कैन नेवर एवर बी ग्रेटर देन 16, वरना आंसर नेगेटिव साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू +4 मैक्सिमम हो गई और x की वैल्यू -4 मिनिमम हो गई। x की वैल्यू +4 मैक्सिमम हो गई और x की वैल्यू -4 मिनिमम हो गई, क्योंकि अगर x की वैल्यू -4 रखता हूं तो इसका स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा, दैट इज 16। x की वैल्यू +4 रखता हूं तो इसका स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा, दैट इज 16। और 16 माइनस 16 0 होता है, 16 से ऊपर जाने नहीं दे सकता, चाहे नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो। अगर x की वैल्यू -5 आ गई तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। रूट के अंदर -9 विच कैन नॉट बी सॉल्व। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम डोमेन जो है वो +4 हो सकता है और मिनिमम -4 हो सकता है, बोथ इंक्लूसिव। इसलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी,
डन टन। इसी के साथ हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस फंक्शंस के हो गए। इफ यू रियली वांट टू हैव द एंटायर पीडीएफ विथ यू, तुम चाहते हो कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ तुम्हें मिल जाए, एक ब्लैंक वाली और एक आंसर्स टिक्ड वाली, then you just have to follow me on my telegram channel and you have to follow me on my whatsapp community group as well। उन दोनों जगह पर मैं तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा as soon as possible। सेकेंडली, सिंस इट वाज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द 2020 सीरीज, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह के तुम्हें और वीडियोस की ज़रूरत है और टिपिकल कॉन्सेप्ट्स तुम लोग कवर करना चाहते हो, तो प्लीज़ जस्ट यूट्यूब में कमेंट कर दो बस कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। आई प्रॉमिस कि मैं उन टॉपिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हो जाऊंगा और हम लोग 20 क्वेश्चंस के साथ में बैठकर एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। सो जस्ट होपिंग कि तुम इस वीडियो को देखो, समझो और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। और अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ यार इसे कमेंट वीडियो पे ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से एनर्जी मिलती है और तुम्हारी एनर्जी से हमारी एनर्जी चलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू।